मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ये स्पीडी का आज चौथा सेट में लेके साइंस का आप लोगों के समक्ष आया हूं। तो शुरू करते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? देखिए, जो मायोग्लोबिन होता है ना, उसमें लोहा धातु पाया जाता है। अब इसमें है कि मायोग्लोबिन जो है ना, ये सभी स्तनधारी में जो सभी स्तनधारी के रीढ़ के हड्डी में ना, कंकाल के मांसपेशी में यह पाया जाता है मायोग्लोबिन, और इसमें लोहा धातु पाया जाता है। चांदी जो है ना, चांदी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Ag होता है, और इसका परमाणु संख्या जो है ना वो 47 होता है। तांबा का Cu होता है, इसका परमाणु संख्या 29 होता है। सोना का Au होता है और परमाणु संख्या 79 होता है। क्या है ना कि ये कभी कभी पूछ देता है आपको इसका ये रासायनिक नाम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो देखिए, एस्पिरिन जो है ना, यह एक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। एस्पिरिन को एक पेड़ से प्राप्त किया जाता है, और एस्पिरिन जो है ना, ये माइग्रेन जो मतलब मस्तिष्क की बीमारी है माइग्रेन, उसमें भी ये दर्द निवारक में काम करता है, और जितने भी दर्द निवारक है उस सभी में एस्पिरिन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण है, जिसके लिए हम लोग एक सूत्र भी जानते हैं, पिताजी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, यह किसके कारण होता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा क्लोरीन के कारण होता है, ठीक ना। और रक्त किरणें की खोज किसने किया? तो हर्शेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। और परावैंगनिक किरण जो है ना, इसके कारण त्वचा कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वैद्युतिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तब ये इसमें क्या है ना कि इसमें कितना परसेंट ऊर्जा का हानि होता है? तो इसमें 30% ऊष्मा का हानि होता है। ये सब क्वेश्चंस को आप बिल्कुल याद कर लें, ठीक ना, क्योंकि ये हूबहू एग्जाम में पूछा जाता है और आपको कहीं नहीं मिलेगा इस टाइप का सवाल। ये स्पीडी का कुछ खासियत है, जिस टाइप का सवाल आपको मिलता है। तो 30% ऊष्मा की हानि होती है। नेक्स्ट सवाल है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो देखिए, शक्कर के जो किण्वन है ना, उससे बनता है इथाइल अल्कोहल, जिसका इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। याद कर लीजिएगा, ये ज़रूरी होता है, इसका कभी कभी ये पूछ देता है ये फार्मूला। मिथाइल अल्कोहल को जनरली हम लोग मेथनॉल के नाम से जानते हैं। और देखिए, जो इथाइल अल्कोहल है ना, जो शक्कर है, शक्कर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C12H22O11। ये गैसोहोल, जो शक्कर आपका जो इथाइल अल्कोहल है ना, ये गैसोहोल में मदद करता है। गैसोहोल क्या है? तो पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एसिड रेन आपका होती है? तो इसका सही उत्तर है कारखानों से होती है एसिड रेन। कारखानों से निकलने वाले धुओं कारण, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलकर एसिड रेन, ये दोनों के मिलने से एसिड रेन का निर्माण होता है। जैसे एक सवाल होता है कि इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? तो उसका भी उत्तर अम्ल वर्षा ही एसिड रेन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ना, देखिएगा, जब गेहूं का खेती होता है तो उस समय नाइट्रोजन, ये यूरिया वगैरह छींटते हैं, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होता है, 46% के आसपास में उसमें होता है। तांबा का जो रासायनिक सूत्र है Cu, परमाणु संख्या 29। पोटेशियम क्या है ना कि रक्त संचार में ये मदद करता है, जो कि केला, जो आपका जो पीला, जो जिसको चिनिया केला बोलते हैं, उसमें पोटेशियम की मात्रा पाया जाता है।
लोहा जो कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक पत्थर को चांद के सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसमें क्या चेंजिंग आता है। देखिए, कहीं से कोई चीज़ में ले जाइए तो हर चीज़ में भार में परिवर्तन होगा, परंतु द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। भार में परिवर्तन क्यों होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट में फर्श पर आपके द्वारा जो रहा बल है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का होता है? तो ये देखिए, जो परिपथ में जो हम लोग बनाते हैं ना तार, वो मतलब जो टीन और सीसा का एक मिश्र धातु के तौर पे उपयोग में लाया जाता है। और देखिए, सीसा जो है किसका, इसका आयस ये क्या है? तो गैलेना है, ठीक ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये। अब नेक्स्ट सवाल है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ते के एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होगा, ठीक ना। तो पीतल का घनत्व आपका इसमें उत्तर हो जाएगा 83,000 किलोग्राम मीटर। इसका सूत्र आपको पता ही है कि जो पिताजी जो है तांबा जस्ता उसमें 80% और 20% का रेशियो रहता है, उसी के हिसाब से निकालने पे ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहलिक खमीर फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो देखिए, इसका आखिरी उत्पाद जो है इथाइल अल्कोहल है, ठीक ना। अब पायरुविक एसिड इसमें है, तो पायरुविक एसिड जो है ना ये एनर्जी सप्लाई करता है, कहाँ पे? सेल में। कब करता है? क्रेब्स साइकिल के दौरान में, जिसको एरोबिक एस्पिरेशन मतलब इसको बोलते हैं एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो होता है। नेक्स्ट सवाल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि वो अभिक्रिया करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से वो अभिक्रिया करता है, इसीलिए उसको कांच में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वह धातु है तांबा। इसको बाय एज इट इज याद कर लीजिए, ये सब सवाल आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा और ऐसा ही हूबहू एग्जाम में पूछता है। तो इसका उत्तर तांबा हो जाएगा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए लाई जाने वाली गैस क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा एथिलीन और एसिटिलीन। जनरली एसिटिलीन देता है, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से पकता है ना उसमें एथिलीन होता है, जो कृत्रिम रूप से जिसमें पकाया जाता है उसमें एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। और आपको पता ही है अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार वगैरह चलता है उसके धुआं से निकलने से नहीं ये बनता है। अमोनिया ये सब जहरीली गैस है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% के अप्रोक्स में पाया जाता है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है इसमें? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यह एक एस्टर है। किसका है? तो नाइट्रिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ते को एक बर्तन पे विद्युत लेपन की विधि में इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्तन को ऋण ध्रुव, ठीक है ना, निगेटिव चार्ज इसमें बर्तन में मिलता है, और शुद्ध जस्ते को पॉजिटिव चार्ज धन ध्रुव बनाया जाता है। याद कर लेना है भाई साहब, ये सब क्वेश्चन ऐसा ही इट इज पूछा जाता है एग्जाम में। 20 नंबर क्वेश्चन से कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, ठीक ना। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये रेडॉन, ठीक ना। नोबेल गैस नहीं होती है, ये
थोड़ा सा ये मतलब ये वायुमंडल में इसमें देना चाहिए। वायु में, ये तो सही क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? ये सब नोबल गैस ही है, लेकिन रेडॉन वायुमंडल में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी में रेडॉन जो है भारी गैस होता है, इसलिए यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से शुष्क बर्फ क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एकदम पॉपुलर सवाल, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने से आवश्यक होता है? देखिए बताए थे कि खून जैसे कटा तो खून के जमने में विटामिन के की मदद होता है, और खून अंदर शरीर के अंदर नहीं जमे इसके लिए हिपेरिन पाया जाता है शरीर के अंदर। विटामिन के को, फिलिकोनिन को, इसको कहते हैं हम लोग विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक ना, कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। एस्कॉर्बिक एसिड ये तो विटामिन सी को कहते हैं, आरएनए डीएनए सब तो प्रोटीन है, इन्वर्टेज अलग चीज़ है। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी का अनुकूलन, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, एक जीन से दूसरे जीन में ट्रांसफरेशन होता है ना, यही विकास का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? सही उत्तर है मैग्नीशियम। तो ये रहा सेट 4। दोस्तों आप ज़रूर इसे देखें, आपको निश्चित विश्वास कीजिए, बीपीएससी का पीटी हो या कोई भी जिसमें साइंस आता है, मैं जितना कराऊंगा उसमें से आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, और मुझे भी हो रहा है क्योंकि मैं भी अपना तैयारी कर रहा हूँ। तो आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।